जय सिया राम। नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को कैसे हटाया जा सकता है और कैसे अपने फाइनेंस की एनर्जी को सुधारा जा सकता है, आज के वीडियो में उसी पर बात की जाएगी। देखिए, नवरात्रि है और नवरात्रि में हर कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की हर संभव कोशिश करता है। जो जानता है वो साधना के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से करता है। जो नहीं जानता वो नॉर्मल पूजा पाठ के माध्यम से करता है, और जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी किसी के द्वारा बताए जाने पर या किसी को देख करके भी कुछ इस घट स्थापना करना या कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे कि उसको एक उम्मीद लगती है कि इस देवी की कृपा जो है, माता की कृपा उन पर बनेगी और उनके जीवन में सुख आएगा, उनके जीवन में शांति की स्थापना होगी और उनके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। लेकिन एक बात समझने की है कि जब तक आप ऊर्जा के स्तर को नहीं समझ जाते, जब तक आप ऊर्जा की गहराई को नहीं समझ जाते, जब तक आप ऊर्जा की कार्यशैली को नहीं समझ जाते, और तब तक आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता। सो अगर आप एनर्जी फील्ड में हैं या फिर नहीं है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो जाए, वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कम हो जाए, उन फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हटाने का रास्ता क्लियर हो जाए या रास्ता आपको मिल जाए, या आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के प्रगति हो, उन्नति हो, तो ये नवरात्रि आपके लिए है। इस नवरात्रि में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ तरीके जिसके माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस वीडियो को वही व्यक्ति देखे जो मेहनत करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बिना मेहनत के चाहते हैं कि कुछ छोटी मोटी चीजें करें और उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ना मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं ये कह रहा हूं अगर आप करेंगे परिणाम 100% आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत, आपके भाव महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मेहनत और आपके भाव बेहतरीन है तो आपको जो रिजल्ट है वो भी बेहतरीन मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसको पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे डेडिकेशन से करें। अगर आप पूरे डेडिकेशन से करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में हर व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें करता है। मोस्टली इस जो नवरात्रि है इस पर शक्ति साधना की जाती है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, आप माँ दुर्गा की करेंगे, माँ काली की करेंगे, या ऐसी कोई भी साधना या फिर पूजा पाठ करेंगे, उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज कि आपको फायदा होगा कैसे और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर आपको रिमूव करने हैं तो यू हैव टू डू महालक्ष्मी साधना। आपको महालक्ष्मी साधना ही इन 9 दिनों में करनी चाहिए। अगर आप महालक्ष्मी साधना इन 9 दिनों में करते हैं, देखिए कॉस्मिक एनर्जी अपने लेवल पे बहुत हाई होगी, ठीक है, देवीय ऊर्जा अपने लेवल पे बहुत हाई होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसकी वो कर रहे हो। अगर आप नवरात्रि में बैठ करके किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, या फिर अपनी अवेकनिंग के लिए ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये माना जाता है, ठीक है। और ये माना नहीं जाता, ये मेरा अनुभव है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको बाकी सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी एक, ठीक है। पहली चीज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, दूसरी चीज आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। आसक्ति कौन सी होती है कि मैं सालों से ये करता आ रहा हूं तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जब तक आप ये चीज नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप बंधे हैं एक एनर्जी के पैटर्न में, आप बंधे हैं अपनी ही सोच के पैटर्न में, आप बंधे हैं एक डर में कि मैंने ये छोड़ दिया तो कहीं मुझे कोई समस्या ना हो जाए, कहीं मुझे देवता का दोष ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से सफर कर रहे हैं तो ये एक मौका है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं 9 दिनों में, उन्हीं प्रयासों को सही तरीके से करें, ठीक है। और इन 9 दिनों में आप महालक्ष्मी साधना करें। अगर आप महालक्ष्मी साधना करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के रिजॉल्व होने के चांसेस 99.9% है। लेकिन अगर आप वो ना करके और आप दूसरी साधनाएं करते हैं, आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तो भूल जाइए कि इस पे आपको कोई फर्क पड़ेगा। आप चाहे कितनी प्रार्थना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो तत्व
सदियों से जो तत्व जो है उसी के लिए पूजित है, जो सदियों से जिस तत्व का आह्वान सिर्फ फाइनेंस के लिए किया जाता है, सिर्फ समृद्धि के लिए किया जाता है, सिर्फ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए किया जाता है, उसी तत्व का आह्वान अगर आप करते हैं तो वो तत्व आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जिस तत्व का आह्वान शक्ति के लिए किया जाता है, जिस तत्व का आह्वान नकारात्मकता को हटाने के लिए किया जाता है, जिस तत्व का आह्वान दरबार लगाने के लिए किया जाता है, उस तत्व का आह्वान अगर आप जो है अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए करेंगे, तो आप कैसे उस एनर्जी को रिजॉल्व कर पाएंगे, कैसे उस ब्लॉकेजेस को रिजॉल्व कर पाएंगे? तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज कि अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, ये वीडियो आपके लिए है, डायरेक्शन लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप सालों से कोई चीज करते आ रहे हैं नवरात्रि में और आप चाहते हैं कि मैं उसको ना छोड़ूं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको वो छोड़ के आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी जो भी पूजा पाठ नॉर्मल रेगुलर करते हैं या नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन एनर्जी वाइज जो पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं वही पैटर्न आपको फॉलो करना है 9 दिन तक। तभी आप जो है उसमें सफलता कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली चीज ये है कि जब आप महालक्ष्मी साधना करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके संकल्प क्या रहेंगे, क्या तरीका रहेगा, क्या आपको कोई चौकी की स्थापना करनी है, ऐसा कुछ करना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी चौकी की स्थापना नहीं करनी, ना आपको कोई फोटो चाहिए, ना भोग चाहिए, ना दीपक चाहिए, कुछ भी, मतलब आपको ऐसी चीजें नहीं चाहिए, ना सुपारी या कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर अगर आप जो है 9 दिनों में चौकी लगाते हैं या फिर आप अपनी जैसे है ना कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अखंड दीपक वगैरह लगाते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप अपनी कुलदेवी के लिए करें। ठीक है। इन 9 दिनों में आप अपनी कुलदेवी को याद करें, उन्हें उनका आह्वान करें, उन्हें बुलाएं। अगर आपकी कुलदेवी आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि मेरी जो कुलदेवी है मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ। तब भी आपकी कुलदेवी की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपके सबसे नजदीक होती है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में या आपके ऊपर देवीय कृपा आए, इसके लिए पहले कुलदेवी का सपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन उनके तत्व को जागृत करने में, उनके सपोर्ट को पाने में काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो 9 दिन जो वो करना चाहते हैं, जो आप घट स्थापना, कलश स्थापना, तो वो अपने कुलदेवी के नाम से करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा और उनसे उनकी कृपा मिलेगी। कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प भी करेगी, साथ ही साथ महालक्ष्मी भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि आप पर्सनली मेरी हेल्प कैसे ले सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो कैसे आपको साधना करनी है महालक्ष्मी की, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये कि आपको एक महालक्ष्मी माता का मंत्र उठा लेना है। जो भी मंत्र आपको पसंद आता हो वो मंत्र आप उठा लीजिए, इंटरनेट से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको मंत्र बताऊं तो मैं कमेंट में फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें आपको पिन करके दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र डाल दूंगा, आप वहां से चूज कर सकते हो। ठीक है। उसके अतिरिक्त जो साधना करनी है, तो जो मंत्र आपने पकड़ा है वही 9 दिन तक आपको मंत्र का जाप करना है। और उस मंत्र का जाप करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको एक संकल्प 9 दिन के लिए नहीं लेना है। आपको हर बार जब आप मंत्र जप करने बैठेंगे तो आपको संकल्प करना है। और जो संकल्प रहेगा, जो प्रार्थना रहेगी, वो किस प्रकार से रहेगी उसका भी मैं एक पैटर्न जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, इस पैटर्न को आपको जरूर समझना है। जब भी आप संकल्प करते हैं, जब भी आप प्रेयर करते हैं, हमेशा कोशिश करें पहले आप घोषणा करें, जैसे मैं और अपना नाम बोले। ठीक है। जैसे मैं महेंद्र सांगवा, उसी प्रकार से आप अपना नाम बोले। देन उसके बाद में आपको एक किसी न किसी एंटिटी को, किसी न किसी एक एनर्जी को जो हायर लेवल की है उसको साक्षी बनाना जरूरी है। जब तक आप उसको साक्षी नहीं बनाते हो तब तक वो जो आपकी जाप है, जो आपका ध्यान है, जो आपकी पूजा पाठ है, वो सफल नहीं होगी जब तक वो उस देवता तक पहुंचेगी नहीं। तो इसके लिए जो सबसे नजदीक के आपके देवता होते हैं, जिनको आप साक्षी बना सकते हैं, दो होते हैं। पहले आपके इष्ट, ठीक है, जिनको आप हमेशा पूजते हैं, जिनकी तरफ हमेशा आपका फोकस होता है, जिनसे आपको हमेशा एक लगाव, एक कनेक्शन फील होता है, आप उनको साक्षी बना सकते हो। दूसरा, जो आपके कुल देवी या कुल देवता है, उनको आप साक्षी बना सकते हो। दो ही है एंटिटीज जिनको आप साक्षी बना सकते हो। ऐसे आप किसी का भी नाम ले लोगे, वो साक्षी नहीं बनेगा आपका, जब तक कि उसकी परमिशन आपको साक्षी बनाने की ना हो। ये मैं एक, ऐसा नहीं है कि ये 100% जो है आपके साक्षी बन जाएंगे, बट आपके प्रयास, आपकी प्रार्थना और आपका जो लगाव है, शायद इन जो है ये आपके साक्षी बन जाए। ठीक है। तो ये जो दो आपके दोनों में से कोई भी एक को आप साक्षी बना लो, चयन कर लीजिए किसी का भी। तो उनमें से आपने साक्षी बनाया,
देन फिर महालक्ष्मी माता का आह्वान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको जप समर्पित कीजिए। उनको बोलिए कि मैं आपके इस मंत्र का जप कर रहा हूँ और कृपया कर मेरे इस जप जप का मंत्र का जो जप है वो स्वीकार कीजिए। देन अपनी प्रार्थना बोलिए, फिर अपनी रिक्वेस्ट करिए उनसे कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे ये जो जप कर रहा हूँ इसके बदले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो, या फिर जो भी आपको समस्या है, कर्ज से रिलेटेड समस्या है तो वो दूर हो, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मांगिए कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। ठीक है? ऐसा मत माँगिएगा कि मुझे इतने पैसे मिल जाए, इतने लाख रुपए मिल जाए, ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करके या अफ़र्मेशंस टाइप, ऐसा नहीं करना है। आपको बोला अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो मुझे मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हों। ठीक है? मुझे ऐसा कोई तरीका बताएँ, कोई मेरा एक ऐसा मार्गदर्शन करें, मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दें जिससे मेरा कर्ज जो है उतरे, मेरी इनकम बढ़े, मेरा जो है आय है वो बढ़े। क्योंकि देखो, हमें हाँ, ये नहीं बोलना है कि आप हमारा कर्ज चुका दीजिए, ठीक है? वो आकर के नहीं आपकी चुकाने वाली। लेकिन अगर वो ब्लॉकेजेस किस वजह से है, या तो आपके पास काम नहीं है, या आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल पे रुकी हुई है, लो है, ठीक है? तो आप इनकम बढ़ाने की प्रार्थना कीजिए, ठीक है? और इस कर्ज से मुक्ति दिलाइए, इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन कर्ज में भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुझे आर्थिक कर्ज से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि कर्ज बहुत प्रकार के होते हैं। आपको किस कर्ज से मुक्ति चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप ये बोलेंगे, जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से संकल्प करके, फिर उसके बाद में आपको बोल करके जप करना है। लेकिन अब बात आती है कि जप कितना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जिनकी मैंने काउंसलिंग की है, जिनकी मैंने जो है ऑरा स्कैनिंग की है, जिन्होंने मुझसे बात की है, वो कहते हैं कि हम 1 माला करते हैं, कोई कहता है हम 2 माला करते हैं, कोई बोलते हैं हम 3 माला करते हैं या 5 माला करते हैं। देखिए, 1, 2, 3 माला से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है? दिन में 3 बार 1-1 घंटा आपको मिनिमम जप करना है, ठीक है? जैसे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, इस तरीके से कर लीजिए। या फिर डेढ़ घंटा सुबह, डेढ़ घंटा शाम को कर लीजिए, यानी 3 घंटा जप आप डेली कीजिए, 9 दिन तक 3 3 घंटा डेली, ठीक है? अगर आपके पास और ज़्यादा समय है, तो आप 4 से 5 घंटे जप कीजिए डेली बेसिस पे। आप स्लॉट बना लीजिए, जैसे 2 घंटा सुबह किया, 1 घंटा दोपहर में किया, 2 घंटा शाम को किया। 4 घंटा कर रहे हो तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को कर लो। 3 घंटा कर रहे हो तो डेढ़ घंटा सुबह, डेढ़ घंटा शाम को कर लो, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप करोगे उतनी आपकी एनर्जी बनेगी, क्योंकि जो एनर्जी आपकी बनेगी ना, वो पहले आपकी क्लीनिंग करेगी, ठीक है? अब आप 1-1 माला, 2-2 माला करके जो है वो क्लीनिंग में ही अपने 9 दिन हटा दोगे, वो क्लीनिंग ही पूरी नहीं होगी आपकी। तो क्लींजिंग हो, इसके लिए आपको दबा करके जप करना है। 3 घंटा मिनिमम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है 9 दिन के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है, बहुत कम वक़्त निकाल पाते हो, तो भी मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है मिनिमम डेढ़ घंटा जप आपको डेली करना ही है, लेकिन डेढ़ घंटा ही कोशिश करें एक ही सीटिंग में कर लें। ऐसा नहीं हो कि आप 1 घंटा पहले कर रहे हो, फिर आधा घंटा अलग से कर रहे हो, या आप 45-45 मिनट कर रहे हो, नहीं। आप कोशिश करें कि पूरा डेढ़ घंटा एक ही सीटिंग में आप कंप्लीट कर लें, ठीक है? जब आप ऐसा करते हो, तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है जप की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जप हमेशा बोल-बोल के करना है, इतनी आवाज़ हो कि आपकी कानों को सुनाई दे। दूसरी चीज़, हमेशा अपने आसन पे बैठ के जप करें, कोई किसी भी व्यक्ति दूसरे का आसन आपको यूज़ नहीं करना है। तीसरा, आपको इन 9 दिनों में हमेशा 9 दिनों में ये कोशिश करनी है, नॉन-वेज या फिर ड्रिंक या आप अवॉइड करें। कच्चा प्याज, लहसुन जो है वो अवॉइड करें, ठीक है? इसके अलावा इन 9 दिनों में आपको किसी भी माला का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? ना ही आपको काउंटर से मंत्र का जप गिनना है। आपको बस टाइमर लगाना है अपने फ़ोन में, डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का, जितना आपको टाइमर लगाना है। टाइमर लगाइए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, अब बैठिए, आँखें बंद करके जप शुरू कीजिए, ठीक है? और जब आपका टाइमर जो है वो अलार्म जब बज जाए, देन फिर जो है आप उठ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जब भी आप बैठेंगे, जब जैसे ही आपने आसन छोड़ा, आपका संकल्प खत्म हो गया, दूसरी बार आप चाहे 2 मिनट बाद ही वापस आसन पे बैठे, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए अपना संकल्प एक पेपर पे लिख लीजिए, पहले उसको संकल्प को डिज़ाइन कर लीजिए कि 9 दिनों में क्या बोलना है, क्योंकि शब्द से शब्द आपको बोलना है, देख-देख करके, पढ़ करके। क्योंकि जब आप एक ही शब्द का यूज़ करते हैं, जब आप एक ही पैटर्न का यूज़ 9 दिनों तक करते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल संयमित होती है। अदरवाइज़ आप
आज कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, 9 दिन तक जाते जाते आपका पूरा जो एनर्जी है वो 10 दिशाओं में बिखर जाएगा और उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक पेपर पे बैठ के संकल्प डिजाइन कीजिए, उसके वर्ड्स डिजाइन कीजिए, और अगर एक बार में नहीं बने 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार बनाइए उसको, ताकि एक बढ़िया संकल्प निकल के आए, एक बढ़िया रिफॉर्म जो संकल्प है वो निकल के आए। वो जब संकल्प आप बना ले, उसके बाद उसी संकल्प को जो है देख देख के हमेशा आपको बोलना है। ठीक है, किसी माला का चयन नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप दीपक लगाना चाहते हैं, अगर आपकी अवेलेबिलिटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं, तो आप दीपक भी लगा सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे घी के 9 दीपक आप जो है अपने ही सामने, जब जाप कर रहे हैं बैठ करके अपने सामने 9 दीपक आप लगाएं घी के, और वो जो 9 दीपक है वो भी समर्पित करने होते हैं। तो जब आप बोल रहे होंगे संकल्प में कि मैं ये इस मंत्र का जप कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें, तब आपको ये भी बोलना है कि मैं इतने दीपक आपको समर्पित कर रहा हूं, कृपा कर इन्हें भी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो आप कर रहे हो बिना समर्पण किए, बिना उसको जो है समर्पित किए, अर्पित किए, आपको ऐसे ही लगा के नहीं कर देना है कि बस मैंने लगा दिया, मैंने मन में ठान लिया कि ऐसा है, तो नहीं। उसको शब्द से शब्द बोलिए, संकल्प में बोलिए, पूरे संकल्प के पैटर्न में उसको इंक्लूड कीजिए। इसलिए पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको दीपक यूज करने कि नहीं करने। अगर आप दीपक यूज करेंगे देन जो है वो अच्छा। उसके अलावा दीपक भी आपको जब तक आपका जब चल रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, उतने वक्त तक, यानी जब तक आपका जाप चल रहा है तब तक दीपक जलते रहना चाहिए। ठीक है, अखंड दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यही दीपक लगा के अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए महालक्ष्मी साधना करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से वो डिजाइन हो, दिव्य संकल्प की ऊर्जाएं उसमें जो है आपका सहयोग करे, यहाँ की जो एनर्जी है वो ही आपकी साक्षी बने, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस पर आप कांटेक्ट करें और वहां पर महालक्ष्मी साधना लिख करके आप भेज सकते हैं। मैं आप मेरे साथ अपना काउंसलिंग कॉल बुक करके, ठीक है, अपनी साधना डिजाइन करवा सकते हैं। मैं पर्सनली बैठ करके आपके संकल्प लिखूंगा, मैं पर्सनली आपको मंत्र रिकमेंड करूंगा, मैं पर्सनली आपके लिए सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिख करके आपको गाइड करूंगा, आपको दूंगा या आपको लिखवाऊंगा ऑन कॉल, और आपकी साधना में जो है मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ की एनर्जीज जो है वो डे 1 से पहले मंत्र चैंटिंग से ही आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी साधना डिजाइन करूं, आप मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बट याद रखें कि बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होंगे मेरे पास, मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हूं, और बहुत ज़्यादा स्लॉट्स भी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर आपको है कि आप करना चाहते हैं, तो अगर आज आपने डिसाइड किया है तो आज ही आप कॉन्टेक्ट कर लें और अपनी साधना के बारे में आगे फर्दर जो भी आपको पूछताछ करनी है वो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी गाइडेंस नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि इसी वीडियो के थ्रू जो जैसा बताया गया वैसा मैं करूं, देन जो है आप इसी तरीके से कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम कमेंट का रिप्लाई करके आपको उस आपकी शंका का समाधान कर देंगे। साथ ही साधना करने के बाद 9 डेज के बाद में आप जरूर आकर के कमेंट में हमें जरूर इन्फॉर्म करें, बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।